हम सतगुरु जय भीम। आज हम ऐसे क्रांतिकारी जो श्री मंगेराम लुहारी जी, जिन्होंने मान्य राम हमारे मसीहा दलितों का बहुजन समाज के श्री काशी राम जी के साथ पुराने समय में सेवा दी, और आज उन्हीं के कर कमलों पर हमारे जो मनोज जय जानिया भाई हैं, यूट्यूब उनके फाउंडर है, जिस समय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास, सतगुरु स्वामी समनदास और सभी संतों महापुरुषों का इन्होंने प्रचार प्रसार करा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। आज करीब इनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और जगह जगह जाकर पूरे भारत में जहाँ भी प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड हुआ, दिल्ली हुआ, अपनी रात दिन की सेवा दी। तो आज हम एक उद्देश्य से आए इनके गांव में कि जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का 649वां है भाई, 649वां गुरु पर्व, विश्व पर्व है, जो बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश विदेश में नहीं, कम से कम 102 देशों में मनाया जाता है। तो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की विचारधारा, बेगमपुरा संदेश को ही लेकर चलकर मनोज भाई और उनकी जितनी भी टीम है, मैं पूरी टीम को इनकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो इन्होंने प्रथम पदयात्रा करी, एक ऐसा संदेश दिया कि जो पहल करी, कि जो बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। तो अब की बार फिर इनकी यात्रा सफल रही। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी और बाबा साहब संतों महापुरुषों का इन पर आशीर्वाद रहा, और इन्होंने उसी चीज़ से, क्योंकि जब पहली बार कोई कार्य करते हैं, संतों महापुरुषों का आशीर्वाद रहता है, और मंगेराम लुहारी जी और पूरे जितने लुहारी के ग्रामवासी है, सबका सहयोग रहा। सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ इसके शुभ कार्य के लिए। और ये उन्होंने दूसरी बार फिर सतगुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ कि इनके चलन दस से कोई दिक्कत, अंदर से इच्छा जागी, टच कर दे एक बार डिस्प्ले को, ठीक है, अंदर से इच्छा जागी कि दोबारा से इन्होंने यात्रा के लिए। और अब ये बेगमपुरा संदेश 21 दिसंबर में यात्रा शुरू करेंगे, और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का जो विश्व पर गुरु पर्व आ रहा है, उस पर हमारे जहाँ श्री गोवर्धनपुर देश विदेश लाखों करोड़ों श्रद्धालु नतमस्तक होने आते हैं, वहाँ ये यात्रा लेके जाएंगे। तो इस बारे में इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले जो इनके पिताजी है मंगेराम लुहारी जी, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय कि उन्होंने काशी राम साहब जो हमारे दलितों के मसीहा रहे, जिन्होंने समाज सुधार और साइकिल पे उस समय जिस समय आडंबरवाद, रूढ़िवाद था, बहुत स्थिति दयनीय थी, उस समय उन्होंने बहुजन समाज को जगाया। उनका बारे में थोड़ा पूछेंगे। हाँ जी, सतनाम जय भीम बाबू जी। सभी को सतनाम। ऐसा पकड़ लो। सबसे पहले मैं संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को आनी चाहिए, इधर आ जाओ थोड़ा सा, नमन करता हूँ, वहाँ सामने, जिनकी बदौलत आज हम ठीक है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बैठ जाओ। वैसे अनुज जी जी अपने लिए तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी जीते हैं जी, और बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है बाबूजी, वही मैं चर्चा कर रहा था कि जो संतों महापुरुषों की या भाई क्रांतिकारियों की आज प्रतिमा लगी रही है, आज बलिदान उनका लोग याद करते हैं। तो इस वजह से याद करते हैं कि संतों महापुरुषों ने पूरा जीवन समाज और एक विचारधारा को परिवर्तन के लिए, समाज सुधारने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो इसलिए लोग उनकी सादात को याद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए जीता है, वो महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। जी जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया है। बाबूजी किस समय में आप पता चला कि काशी राम जी जो हमारे दलितों के मसे हुए, करीब लगभग किस सत्र में आप जुड़े थे उनसे? वैसे तो हम जो है मान्यवर काशी राम साहब ने जब नौकरी छोड़ी 64 में, जी उस समय तो हम बच्चे थे। जी जी लेकिन जब सन 73 में उन्होंने बाम सेप का निर्माण किया, जी तो उस समय उनकी चर्चा थी। लेकिन 78 में जब पूर्ण रूप से बाम सेप बना, जी, तो उस समय हम जो है साहब काशी राम जी के आंदोलन से जुड़ चुके थे। उस समय कैसी स्थिति थी समाज की, मतलब क्या, क्योंकि उस समय रूढ़िवाद, आडंबरवाद और जो जातिवाद भी चरम सीमा पर था।
उस समय। हाँ, एक्चुअली में ये जो आप कह रहे हैं अनुज जी, वो बिल्कुल जो है सत्य कह रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में अगर संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के बाद किसी को मैं संत मानता हूँ तो मैं मान्यवर काशीराम साहब को मानता हूँ। हाँ जी, उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर ही मैं जो है उनके साथ जुड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में जो एक जो है IAS कैडर की नौकरी में हो तो वो जो है चाहेगा कि मेरे एक खूबसूरत बीवी हो, बच्चे हो और वहाँ तक सीमित है, क्योंकि अब भी 35 लाख गवर्नमेंट कर्मचारी रिजर्वेशन की बदौलत नौकरियों में हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो अपने समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब अम्बेडकर की पे बैक टू सोसाइटी पर काम कर रहे हैं। जी, बाकी 95% लोग टीवी में मस्त हैं, इसलिए समाज का नुकसान हो रहा है। अगर वो जो है कम से कम एहसान फरामोश बन गए, एहसान बन ही रहे, जी, जिन जी, महापुरुषों की बदौलत उन्हें नौकरियाँ मिली, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझते, पे बैक सोसाइटी पर काम करते तो आज ये समाज सत्ता पर होता। लेकिन मान्यवर काशीराम जी के बारे में जब हमने पूरी तरह से गहन अध्ययन किया कि उन्होंने अपनी IAS कैडर की नौकरी छोड़ दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी चल अचल संपत्ति नहीं रखेंगे, अपने लिए शादी नहीं कराएंगे, तो जब ये 4-5 प्रण लेकर साहब काशीराम जी हमारे बीच में आए तो हम सिर्फ उनके जो है अनुयायी बन गए। वाह जी वाह। उस समय कहा था कि उन्होंने कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उतनी हिस्सेदारी। उस समय क्या प्रचलन था, मतलब क्या, कब, लगभग कब कहा था उन्होंने, किस ये उस समय पढ़ा हूँ मैं। हाँ, ये एक्चुअली में क्या था कि सबसे पहले तो आज जितने भी महापुरुष आप जो है लेकर जो है ज्योतिबा फूले से साहू जी महाराज, P.A. रामास्वामी नायकर और जो है नारायण गुरु, और उसके बावजूद जो है गुरु घासीदास या जो है बाबा साहब अम्बेडकर या अन्य जो है, ये महापुरुष सब दब कर रह गए थे मनुवाद के आडम्बरों में। अगर मान्यवर काशीराम साहब ना होते तो ये हमारे महापुरुष जो है उभर कर सामने नहीं आते। ये तो कड़वा सच है कि मान्यराम काशीराम के जो आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, जो हमारे संविधान निर्माता भी है और नारी मुक्ति के दाता भी है, जिन्होंने आदमी को जीना भी सिखाया। और ये सच है कि जो उन्होंने घर घर जगाया तो ये बाबा साहब जो हमारे काशीराम साहब की देन है। हाँ, कि आप काशीराम साहब देख रहे हैं आज बच्चे बच्चे में, लेडीज में, सब में जलवा है। सोशल मीडिया पे भी खुल के कहते हैं कि भाई हम तो अम्बेडकरवादी है, हम रविदासी है। तो कहीं ना कहीं इसमें काशीराम जी की देन है। नहीं, बाबा साहब ने जो अपना कार्य तो किया, लेकिन घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य किया बाबा साहब को, तो काशीराम जी की देन है कि वे घर घर तक पहुंचे। हाँ, उनके बारे में एक नारा बहुत प्रचलित है, जी साहब काशीराम जी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। जी जी। ये कौम सोई हुई थी आडम्बों में, पाखंडों में। देखा हमने फोटो में कि साइकिल पे यात्रा करते थे ज्यादातर। हाँ, वो 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी उन्होंने, कन्याकुमारी से लेकर पोरबंदर तक जो है, जी जी और उसमें पूरे समाज को तैयार किया था। क्योंकि ये कारोबार जो है ऐसा नहीं है अगर एक दिन में तैयार हो गया। उस समय लोगों ने जो है बहुत सी अड़चने पैदा की, लेकिन उन अड़चनों को भी पार करते हुए साहब काशीराम साहब ने जो है एक बार नहीं 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई। वो उनका मेहनत, उनकी ईमानदारी और उनकी लगन का वो था। कितने संगठन बता रहे थे आप, अभी चर्चा हो रही थी कि भाई। साहब काशीराम साहब ने 4 संगठन बनाए। सबसे पहले BRC बनाया था, बुद्ध रिसर्च सेंटर, जी और उन्होंने जब ये सांसद थे तो जापान के अंदर जाकर ऑल वर्ल्ड का जो है प्रतिनिधित्व भी किया था। तो उन्होंने कहा था बुद्ध की जो विचारधारा है, यानी ज्ञान की जो विचारधारा है, वो जो है सबके अंदर परिवर्तित होनी चाहिए। और जब तक हम अपने विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपना भला नहीं कर सकते। बाबूजी एक जैसे 649वीं अब का गुरु विश्व पर, और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का तो अलग ही बेगमपुरा संदेश था। आजकल हमारा जो यूथ है, जो युवा है, वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार तो ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन संतों महापुरुषों को भी भूलते जा रहे हैं। और एक चीज़ का प्रचलन आजकल नशा, और ज़्यादातर बच्चों में, युवाओं में, गांव-गांव भाई सुल्फा हुआ, दारू हुआ, ये चीज़ हुआ, ये फैल रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए गांव में, जैसे आप जैसे समाज सेवी है और है, हम भी कार्य कर रहे हैं। तो इस पर क्या युवाओं को संदेश देना चाहिए भाई इस चीज़ से, नशे से, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि यूथ जो है समाज की एक रीढ़ की हड्डी होती है, जान होती है, और वही एक अलग ही दिशा में जाएगी, मार्ग से भटक जाएगी, तो उसका मामला बेकार हो जाएगा जी आने वाले भविष्य में। अनुज जी, सबसे पहले तो हमें अपने महापुरुषों की जो सही विचारधारा है उसको जानना बहुत जरूरी है। जी आज जो है, जो
हमें अम्बेडकरवाद सौंपा गया है, जी उसके पीछे संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की बहुत बड़ा जो है कारवां है। जी जी मैं मान के दावे के साथ कहता हूँ कि यदि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज न होते तो बाबा साहब अम्बेडकर भी ना होते, वाह जी वाह, नहीं आपकी बात सही है। क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ने शिक्षा के, संगठन के और संघर्ष के बारे में जो बात कही है उसको ही जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में उतारा है। गुरु रविदास जी ने कहा है, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, जिसके पास शिक्षा नहीं होती उसकी बुद्धि का दिया बुझ जाता है। वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो। अगली साखी में सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, सत्संगत मिल रही हो माधो जैसे मधुमक्खीरा। हमारा संगठन भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है यहाँ जाओ थोड़ा सा। बल्कि जो है वो जो है एक जो है शुद्ध शहद पर बैठे वाली मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। एक कुछ छेड़ोगे तो सारी चिपट जाएगी। वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया संगठित रहो। जी जी संघर्ष के बारे में गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, रविदास वो सूरा भला लड़े धर्म के हेत, पुर्जा पुर्जा हो रहता उन्हें छोड़े खेत। वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करो। अब लोग कहेंगे मांगेराम लोहारी ये बकवास कर रहा है, ये सत्य नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए साक्ष्य है। जी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी प्रथम पुस्तक लिखी अछूत कौन और कैसे, उन्होंने वो उस पुस्तक को संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी को समर्पित किया था। ये उसका साक्ष्य है। उसके बाद एक हमारे जो भाई संत हुए सतगुरु स्वामी समनदास जी, उन्होंने भी रूढ़िवाद और नशेखोरी पर बहुत कार्य किया। जगह जगह जाकर आपने देखा कि प्रचार प्रसार करा, और उनका भी बहुत बड़ा बलिदान है। ऋणी है हम ऐसे संतों के कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की विचारधारा को जो घर घर तक पहुँचाए, सतगुरु स्वामी समनदास जी की भी बड़ी देन है। तो ऐसे संतों को भी हम कोटि कोटि नमन करें। और कुछ कहना चाहोगे मंगेराम जी? हाँ, संतगुरु जो समनदास जी महाराज जो थे जी वो उन्होंने जो है बहुत प्रयास किया, गांव गांव घूमकर, गली गली घूमकर वो उन्होंने सब जो है इस समाज को जगाया। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बीच में आकर कुछ लोगों ने उनको भ्रमित कर दिया, गुरु महाराज को, और इसीलिए गुरु महाराज वो संत समनदास जी किसी को जो है वो उत्तराधिकारी नहीं बना गए, क्योंकि उन्हें कसौटी पे खरा नहीं उतरा कोई भी आदमी। आज लोग जो है संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की बात तो करते हैं, लेकिन वो अपने बड़े बड़े आश्रम बन जाएं, अपने पति पत्नी अपने बच्चों में रहे लिप्त रहे, समाज को सही विचारधारा गुरु महाराज की जो है ये 11 दोहे जो आप देख रहे हैं, ये मैंने 36 बुक्स पढ़कर ये असली मिशन है गुरु रविदास जी का। हाँ, तो इसको अगर हम जीवन में उतारेंगे तो जो है हो जाएगा। अभी आपने शराब के बारे में कहा, क्या गुरु रविदास जी ने पहले नहीं कहा, रविदास मदिरा क्या पिया जो घड़ा उतराए, एक नाम महारस पीजिए जो कभी ना उतराए। अरे शराब तो पी लेंगे तो शाम को उतर जाएगी, लेकिन एक नाम का गुरु नाम का ऐसा रस पियो जो उतरे ना। और उसके मांस खाते हैं हमारे लोग कुछ जो है उसके बारे में कहा, दया भाव हृदय नहीं खाए परामास, वे नर दो जग जाएंगे, संत भाषा रविदास। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने, और 22वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने भी खंडन करा है मांस मदिरा कि मैं मांस मदिरा और देवी देवताओं का खंडन करता हूँ। लेकिन हो असली विचारधारा क्या है कि हम उन्हें पूजते तो हैं, दीपक लगा के वो लगा के, लेकिन मानते नहीं, जानते लेकिन मानते नहीं, जानते। अगर उनकी प्रैक्टिकल रूप में विचारधारा उन्होंने दी थी उस पर हम थोड़ा है चला है। अब आपके सामने मेरे पास 10 बच्चे हैं, 6 बेटी 4 बेटे। तो मैंने जो है इनको जो है कोशिश की है कि इस महापुरुषों की विचारधारा के सिवाय आप कोई आडंबर में नहीं जाएंगे। और ये मेरा सौभाग्य है सतगुरु रविदास जी महाराज और महापुरुषों की देन से कि मुझे 40 साल हो गए। 40 साल से होली दिवाली जो लहंडी करवा चौथ कुछ नहीं, हम जो है केवल महापुरुषों की विचारधारा। जब महापुरुषों की जयंती आती है तो उसमें ही जो है ऐसे पोता पोती हैं, मनोज जी के 2 बच्चे हैं, तो वो भी सब जो है इसी विचारधारा महापुरुषों की, जिसकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बाबू जी बहुत बड़ा त्याग है मनोज भाई का भी, और अच्छी विचारधारा की बेगमपुरे का संदेश जो लेकर चले। और आप बता रहे थे अब यात्रा के पहली तो सफल यात्रा रही, भाई बहुत सी सारी कठिन परिस्थिति भी आई, आपसे चर्चा हो रही थी। राजनीतिक जीवन में मैं अनुज जी आपको बता दूं कि माननीय काशीराम साहब से प्रेरणा लेकर उनके आदेशानुसार मायावती जी इंदरपुरी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहती थी, और वहाँ से इनको जो है निकाल कर लाए थे मान्यवर साहब काशीराम। और जितने भी इलेक्शन मायावती ने लड़े, चाहे वो कराना में 1984 में कराना से लड़े हो, 1985 में बिजनौर से लड़े हो, 1987 में हरिद्वार से लड़े हो, 1989 में फिर मेंबर पार्लियामेंट बनी हो, और 1991 में जब राष्ट्रकों में बंद हुई हरभजन सिंह लाका मायावती जी और 22 आदमी, उस समय मैं 7 महीने अपनी नौकरी से एब्सेंट रहा था। मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर था मारुति उद्योग लिमिटेड, DCM टोटैक्स को ट्रैक्टर्स मेरे अंडर में थे। लेकिन हमने परवाह नहीं की उस चीज़ की, क्योंकि जब मान्यवर काशीराम साहब IAS कैडर की नौकरी छोड़ सकते हैं तो हम तो कण मात्र अपनी छोटी सी छोड़ सकते हैं। लेकिन दुख जब हुआ जब मान्यवर काशीराम के इस मोमेंट को
तो जो कि जो है बहुजन विचारधारा में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर महापुरुषों की विचारधारा थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को उसने सर्वजन हिताय सर्वजन करके आज नष्ट नबूद कर दिया। ये मेरा उनसे कोई नहीं, परिवर्तन हुआ बाबूजी। आपको पता है कि एक विचारधारा हमारे जी नगीना सांसद चंद्रशेखर भाई, जिन्हें हम भी भाई दिल से कहती दिलो जान से मानते हैं, क्योंकि समाज में देखो, समाज में समाज का मसीहा वो होता है जो दुख सुख में काम आता है। वो एक ऐसे फिलहाल ऐसे मैं नेता तो कहता नहीं, लेकिन ऐसे समाज सेवी है कि महात्मा हो, अपने गुरु हो। जब उन चंद्रशेखर भाई पर गोली चली उस समय उन्होंने ये कहा कि नार नित्य सैन जी चमार बुलेटिन के जो चीफ है गए उनके पास कि मैं सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास जी के आशीर्वाद से बचा। हाँ तो वे देवबंद अपने के अंदर संतों महापुरुषों को श्रेय देते हैं। एक्चुअल में अनुज जी मेरा मानना दूसरा है। जी मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ, चाहे वो मायावती जी थी जी जी चाहे वो चंद्रशेखर भाई हो। बिल्कुल विचारवादी जब है। तक चंद्रशेखर भाई महापुरुषों की विचारधारा पर कायम है, जी जी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाँ चलूंगा। विचारवादी है। आप विचारवादी। संतों के विचार, बस। जो संतों महापुरुषों ने त्याग करा हाँ, उसी विचारधारा उसी पे चलो। विचारधारा से जो भी हट जाएगा, हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैंने मायावती को छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं तो इतना नजदीक रहते हुए मैं जो है मैं विचारधारा से अब पुराने समय में आप काशी राम समय में उस समय सर रहे तो हाँ, पुरानी बात है कि आप तो बिल्कुल पुराने बिल्कुल इसमें कोई दो राह नहीं है। जुड़े हुए हैं। क्योंकि मन्ने और काशीराम साहब ने जो त्याग बलिदान किया है उसे ही हमने जो है आज जो है आप कहीं भी चले जाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु, केरला, वहाँ पर मांगे राम लोहारी को एक सम्मान सहित नाम लिया जाता है। ये चीज़ हमने कमाई है, हमने पैसा नहीं कमाया, लेकिन महापुरुषों की विचारधारा से जो हमने समाज को जोड़ा है, समाज में वर्क किया है, उसका परिणाम सतगुरु रविदास जी महाराज और महापुरुषों की देन है। क्योंकि उनकी देन से मैं तो अपने जीवन को धन समझता हूँ कि मैं अपने परिवार में 6 बहनें थी, मेरे अकेला में था, लेकिन धन्यवाद है मेरे पिता श्री स्वर्गीय राजे राम जी का, उन्होंने मेरे कदम पीछे नहीं जाने दिए। वाह जी वाह, उन्होंने बहुत बड़ी कहा बात। बेटे अगर समाज के लिए शहीद हो गया ना तो मुझे गर्व होगा, लेकिन हमने उनकी बात को मानते हुए समाज के लिए काम किए, आज भी कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को फिर भी यही कहता हूँ, बाबूजी जैसे आपने तो करा, आपके बाद फिर हमारे मनोज भाई है, ये भी संतों महापुरुषों के विचारधारा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम भी, मैं तो नु मान लो कि नया आया, लेकिन मनोज भाई से बहुत सी बात सीखी है मैं। हमारे सीनियर है, हमारे बड़े भाई है कि इन्होंने रात दिन गुरु महाराज का प्रचार प्रसार करा और आज भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ संतों महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मनोज जी मेरा मानना ये है कि माँ से बड़ी देवी इस भूमंडल पर नहीं है, पिता से बड़ा देवता इस भूमंडल पर नहीं है, और पति से बड़ा परमेश्वर इस भूमंडल पर नहीं है। यदि आपने माँ बाप या जो है अपने बुजुर्गों का दिल दुखा दिया और वहाँ से कोई वचन आपके प्रति निकल गया तो अकाट सत होगा। कोई दुनिया की ताकत 33 करोड़ देवी देवता भगवान उसको नहीं कर सकता। भगवान किसको मानना? हमारे महापुरुषों ने वैसे भूमि कैसे गगन वैसे वायु आसे अग्नि, हमारे जो महापुरुष थे वो जो है 5 यूनिवर्सल ट्रुथ जो सदैव सत्य रहने वाले तत्व हैं उनको ही मानना है। अग्नि देवता है, पवन देवता है, धरती माता, इनको ही मानना है। इनको अगर हम संधि विच्छेद करें, वैसे भूमि कैसे गगन वैसे वायु आसे अग्नि नैसे नीर, यही भगवान है। बाकी अपने माँ बाप और अपने बुजुर्गों की सेवा कर लें तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं। उनका आशीर्वाद कभी भी निरर्थक नहीं जाता, वो हमेशा सफल होता है। तो मनोज भाई को आशीर्वाद की भाई द्वितीय यात्रा इनकी सफल रहे, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो मनोज भाई को नहीं, मनोज भाई के साथ जो इनकी पूरी टीम है, पूरी टीम है, मैं सब पूरी टीम हमारे को, चौधरी हर संजय सिंह जी बैठे हैं, इनका भी और बहुत बड़ा त्याग इनका है। बड़ा बहुत योगदान है। वे जाट समाज से आते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा वो महापुरुषों की विचारधारा है। और ये अपना ट्रैक्टर ट्रेली लेकर पहले भी यात्रा में गए और अब की बार भी जाएंगे। तो मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इनकी हर टीम का धन्यवाद करता हूँ। और मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, वो भले ही 5 किलोमीटर जाए लेकिन यात्रा में सम्मिलित हो, सहयोग करे, सहयोग करे, तन मन धन से जैसे भी जिस प्रकार भाई अपना एक तन मन धन से समाज के जितने भी रविदासी चमार समाज है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से और अपील मैं करता संतों हूँ। से भी अपील करता हूँ भाई तुम रविदास जी की बात तो करते हो, लेकिन उनकी कम से कम विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस यात्रा में अपना सहयोग करें, जितना कोई चल सकता है। बिल्कुल चले भी किस जगह जगह जाकर जितना भी अपना जो भी मान सम्मान बने, जो भी सहयोग बने, जो भी लंगर पानी चखने की व्यवस्था जगह जगह इनकी जब यात्रा चले तो होनी चाहिए, किसी भी स्टेट हो। क्योंकि सतगुरु रविदास जी का करीब 102 देशों, कई देशों में प्रचार है, ये तो पूरे भारत में प्रचार है उनका। तो जगह जगह जहाँ पर भी जाए, जहाँ तक भी मेरी वीडियो, तो जो भी हमारे मनोज भाई है और इनकी पूरी टीम है, इन्हें अधिक से अधिक सहयोग करे। और मनोज भाई से बात करवाएंगे आज। जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो पहली यात्रा चली थी जी और जिन लोगों ने सहयोग किया उनका भी हार्दिक आभार, धन्यवाद। और गुरु महाराज उनके परिवार को हमेशा खुश रखे और धन धान से भरपूर करे। सतनाम, जय गुरुदेव,
धन गुरुदेव जी। वाह जी वाह। और अभी मनोज भाई हमारे बीच में, जो जय जैनिया टीवी के चीफ है, फाउंडर है, बैठने जो दें संत इनको। शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की विचारधारा, सतगुरु स्वामी समनदास जी और बाबा साहब के प्रचार प्रसार आप तक पहुंचाते हैं। आप तो इन्हें खैर सभी रूबरू है, जानते हैं मनोज भाई को। मनोज भाई सतनाम, जय भीम। सतनाम। सबसे पहले अनुज भाई सभी को सतनाम जी, सभी साथ संगत को, और अनुज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे यहाँ पर पधारे, इनके चरण हमारे नहीं बड़े ग्रह भाई है पर तो पढ़े, थोड़ा सा इधर आ रहे थे, तो पर बहुत हम बहुत मिलते धन्यवाद आप लोगों का। देखिए अनुज भाई, अभी हमारे पिताजी भी बता रहे थे कि श्रेष्ठ जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। चले। जी जी वही देखिए, हम जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जीवन वही है जो समाज के काम आए। तो हमने ये कहा कि क्योंकि आज तक हम लोग क्या करते हैं कि अपने संतों को, महापुरुषों को सिर्फ मानते हैं, उनको जानते नहीं जानते हैं। नहीं है। तो जो बेगमपुरा का संदेश संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी का है कि ऐसा चाहूँ राज में जी, जहाँ जी। मिले सभी कौन, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। उस विचारधारा को हम जन जन तक पहुँचाने के लिए इस पदयात्रा को लेकर जा रहे हैं। मनोज भाई, जैसे पहली पदयात्रा आई तो बहुत सी सारी कठिनाई, क्या परिस्थिति आई कि भाई जैसे इतनी लंबी बहुत लंबा सफ़र बैठता है शुरू में, क्योंकि अब की बार तो खैर आसान हो जाएगा क्योंकि संतों महापुरुषों का आशीर्वाद रहता है। वैसे तो परिस्थिति भी सब संग साहब जाए, तो क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या परिस्थिति आई रास्ते में? देखिए अनुज भाई जी, कठिनाई तो जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करेंगे तो आएगी। सबसे पहले तो हमारा प्रशासन यहाँ पर अनुमति नहीं दे रहा था यात्रा जाने बताया के लिए, बाबूजी ने वो तो। बताया है। जी और फिर भाई हम जब 7 लोग थे तो 7 लोगों ने सतगुरु महाराज जी का साफा सर पर बांधा, और हमने वही कहा था भाई या तो हमारी यात्रा जाएगी या हमारे सर अलग होंगे। हाँ बिल्कुल। तो हम जो है गुरु महाराज जी तो के आपने नाम पर चल बलिदान गए। अपने और गुरु के लिए संतों आप लोगों को भाई कठिनाई भी आई, हर चीज़ की वो आई, लेकिन सतगुरु महाराज जी की दया इतनी रही कि जब भी हम शाम को होने को आती थी 4-5 बजते थे, किसी न किसी अपने बंदे को ऐसे को गुरु महाराज भेज देते थे कि जी आज हमारे यहाँ चलो, आप लंगर वहाँ की चलो। व्यवस्था वैसे लंगर की, खाने पीने के, रहने की ठहरने व्यवस्था हर की प्रकार व्यवस्था की। और हम अपने तरफ से भी लेकर गए थे गैस सिलेंडर, हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है भैया, आगे पता नहीं कैसा है क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं था, जी जी। वो जानकारी भी नहीं थी भाई कितना समय लगेगा, कैसा होगा। लेकिन सतगुरु महाराज जी का इतना बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि सर्व धर्म के लोगों ने, मुस्लिम हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, सभी लोगों ने सतगुरु रविदास जी महाराज जी की इस पदयात्रा का भव्य स्वागत किया, और हर जगह तन मन धन से पूरा सहयोग दिया है गुरु महाराज जी ने। तो मनोज भाई क्या संदेश देना चाहोगे समाज में? देखो भाई, जहाँ तक भी पूरा जितना हमारा रविदासी चमार समाज है और अदर भी समाज है जितना भी, क्योंकि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी पूरे विश्व गुरु हुए हैं और विश्व पर है जो 649वां संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्म जयंती मनाया जा रहा है। तो उसी के ही उपलक्ष्य में मनोज भाई, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जिस भी क्षेत्र में जाए तो उनकी तन मन धन से सेवा करे और स्वागत करे, क्योंकि बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं मनोज भाई को और इनके पिताजी मंगेराम लुहारी जी और संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी को सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि इनके मुझे विचार अच्छे लगे बहुत। अभी बात हो रही थी, इनसे आपकी बात करवाएंगे। तो एक बार संजय जी तो हमारे चाचा जी हैं संजय भाई है, चौधरी जी। संजय जी सतनाम।